मंत्रियों का विदेश दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जाना था विदेश, लेकिन उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव प्रचार में मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। अभी से जयवीर सिंह को 18 से 23 नवंबर तक जापान जाना था, लेकिन मैनपुरी की अहम जिम्मेदारी उनको मिल चुकी है। सुरेश खन्ना की अगर बात की जाए तो 1 से 5 दिसंबर के बीच उन्हें दुबई जाना है, लेकिन मंत्री सुरेश खन्ना को रामपुर की जिम्मेदारी मिली है। जितिन प्रसाद को 7 से 20 दिसंबर तक म्यूनिख जाना था, विदेश दौरे पर जाना था, लेकिन उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई उपचुनाव के मद्देनजर। ऐसे में इन तमाम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। लोगों के दौरों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है क्योंकि उपचुनाव होने और ऐसे में बीजेपी कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहेगी। कह सकते हैं पूरे मंत्रियों की फौज लगा दी है उपचुनाव में जीत के लिए। हर एक रणनीति पर इस वक्त तेजी से मंथन हो रहा है, नामांकन हो चुका है अलग अलग जिलों में जहां पर भी उपचुनाव होने, और ऐसे में जो रणनीति है बीजेपी की निकल कर सामने आ रही है। मंत्रियों के विदेश दौरों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। रद्द हो सकता है कई मंत्रियों का विदेश दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश जाना था। उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है और ऐसे में मंत्रियों को विदेश दौरे के लिए जाना था। इन्वेस्टर्स को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक कैसे आए, कैसे आकर्षित किया जाए फिलहाल, लेकिन उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, उसके मद्देनजर इन मंत्रियों के विदेश दौरों को रद्द कर दिया गया है। और जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें सुरेश खन्ना, क्योंकि 1 से 5 दिसंबर तक ये दुबई दौरे पर इन्हें जाना था, लेकिन फिलहाल इस दौरे को रद्द किए जाने की बात सामने आ रही है। जितिन प्रसाद का नाम भी सामने आ रहा है, जितिन प्रसाद को भी जाना था समिट के लिए विदेश। फिलहाल इन मंत्रियों की उपचुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। तो एक पूरी फेहरिस्त, एक पूरी फौज बीजेपी में मंत्रियों की चुनाव प्रचार में लगी हुई है। कमर कस चुकी है बीजेपी क्योंकि शंखनाद हो चुका है, नामांकन हो चुका है। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, एक तरफ हमने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ सके, उसके लिए बीजेपी एक बड़ी पहल, उत्तर प्रदेश की सरकार एक बड़ी पहल करे, लेकिन इस बीच उपचुनाव की जब से घंटी बज चुकी है, बीजेपी कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती है संदीप, जिससे खामियाजा भुगतना पड़े बीजेपी को आगामी चुनाव में। देखिए बिल्कुल स्वाति, कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि तीनों सीटों में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया है, मंत्रियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है, और उसी के साथ साथ मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और उसी में साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सभी तीनों सीटों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि फरवरी में यानी 10 से 12 फरवरी में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी, जिसमें 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अब तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी देखिए उपचुनाव में लगा दी गई है, जिसमें लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद है, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साथ साथ वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना देखिए दुबई जाने वाले थे, लेकिन उनको रामपुर में तैनात कर दिया गया। जितिन प्रसाद जोहान्सबर्ग है, स्कॉटहोम की उनकी यात्रा थी, लेकिन उनकी भी जो ड्यूटी लगा दी गई है चुनाव की, वो भी रामपुर में रहेंगे। पर्यटन मंत्री जो हैं जयवीर सिंह, उनको मैनपुरी में लगा दिया गया है, उनको जापान में जाना था। तो देखिए इन सभी के जो विदेश दौरे थे, ये माना जा रहा है कि इन सभी विदेशी दौरों को फिलहाल रद्द किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देखिए एजेंडा है कि मैनपुरी और रामपुर की सीट को अपने कब्जे में लेना है, भारी मतों से वहां पर जीतना है। चुनाव तो खतौली पर भी हो रहा है, लेकिन जो मुख्य फोकस है, जो मेन फोकस है, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी पर है। रामपुर में उनको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आकाश सक्सेना को खड़ा किया है आजम खां के सामने, तो ऐसे में दिखाई दे रहा है कि वहां पर आकाश सक्सेना के जीतने के चांसेस है, लेकिन मैनपुरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी देखिए बेहद गंभीर है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते मंत्रियों के विदेश दौरे थे, उनको रद्द किया जा सकता है, क्योंकि विदेश दौरों से ज्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अहम है वो है उपचुनाव। और देखिए 18 से 20 दिसंबर तक सभी मंत्रियों के दौरे थे विदेश जाने को, लेकिन 5 दिसंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को उसी के साथ साथ गणना होनी है। संदीप, जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया।